डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 2.4 है उसके नेक्स्ट का सवाल बता रहे हैं। क्या है कि एक दिन में 2 या 3 ये जो समस्या संबंधी सवाल है ना, 2 या 3 सवाल होते हैं। अगर आप सामने होते तो ज़्यादा हो जाते, लेकिन अब नहीं हो पाते हैं क्योंकि सवाल को लिखना पड़ता है फिर समझाना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है 2 अंकों वाली दी गई 2 अंकों वाली दी गई 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का दूसरे 3 गुना है, ठीक है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसको अपन करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, एक तो इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था, जैसे 21 है, इसके अंदर ये तो क्या है, इकाई का है, और ये क्या है, दहाई का है, ठीक है ना। ये इकाई का है, ये दहाई का है। तो अब देखो, इकाई का स्थानीय मान 1 होता है और दहाई का स्थानीय मान क्या होता है, 10 होता है। अब देखो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान 20 और प्लस 1, तो क्या किया अपन ने, 2 गुणा में 10, दहाई का जो अंक होता है उसको 10 से गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ दिया जाता है, तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो अब अपन सवाल की तरफ चलते हैं। तो इस तरह का सवाल है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या में माना संख्या का इकाई का अंक x है, ठीक है। तो इकाई का अंक x, 1 मिनट होगा, में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक, ठीक है ना, एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो अब ये अपन इकाई का अंक x मान लिया, तो दूसरा अंक, इकाई का अंक, पहला अंक होगा, एक अंक हो गया ना, तो एक अंक है, ये दूसरे का 3 गुना है, तो दूसरा अंक जो है उसको मान लेते अपन। एक अंक को जो मान लिया, इकाई का अंक x मान लिया, तो दहाई का अंक 3 गुना कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 गुना यानी 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अब संख्या क्या बन गई,
संख्या बन गई हमारे पास 10 गुणा में 3x, दहाई के अंक को जोड़ते गुणा करते हैं 10 से और इसको जोड़ देते हैं। तो इक्वल टू 10 या 30x और प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया 31x। ये संख्या बन गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, इनके इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, ठीक है ना, दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो देखना अब क्या है, इसके अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या देखो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि अब इनका स्थान बदल रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ये इकाई का है, ये दहाई का है, तो दहाई के को इकाई का, इकाई के को दहाई का बना देते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, ये दहाई का हो जाता है। तो दहाई का हो जाएगा तो 10 गुणा में x 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 13x, ये आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, अगली कंडीशन क्या, प्राप्त संख्या को, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को, ये संख्या को दी गई संख्या क्या है हमारी, ये रही, में जोड़ते हैं तो 88 प्राप्त होता है। तो क्या हो गया 31x में अपन 13x को जोड़ देते हैं तो अपने पास 88 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, या इसको जोड़ेंगे तो 4 और ये 4x इज इक्वल टू 88 और या x इज इक्वल टू 88 बटे 44 इज इक्वल टू 88 दूनी 84, ठीक है। तो अब देखो, अब अपन यहाँ पर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, अतः संख्या क्या हो गई, संख्या बराबर, संख्या क्या थी हमारी, ये थी, ठीक है, संख्या क्या थी, ये थी। तो अब यहाँ पर इस संख्या के अंदर ये संख्या ले लो, चाहिए ले लो, संख्या x का मान 2 निकाल लिया अपन ने, तो 31x बराबर 31 गुणा में 2, 31 दूनी 62, ठीक है। तो अपनी ये संख्या आ गई। तो इकाई का अंक 2 है तो दहाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं 2.4 का चौथा सवाल है 26 या 62, ठीक है ना। हाँ, तो अब क्या हो गया, जब अपन ने इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक 3x होगा। अगर दहाई का अंक x मान लेते, इकाई का अंक ये मान लेते, तो संख्या इसकी उल्टी हो जाती है, या यानी ये कर देते हैं या 32, ये 2 आगे आ गया 36, दोनों उत्तर सही है, 26 भी सही है और 62 भी सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 26 और 62 दोनों उत्तर सही हैं। अगर हम इकाई का अंक x मानते हैं, दहाई का अंक 3x हो जाता है तो संख्या आती है 62। यदि हम दहाई का अंक x मानते, इकाई का अंक 3x हो जाता है तो संख्या आती है 26, ठीक है बेटा, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है हमारे पास, सोबो की माँ की आयु सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है, सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की, उसकी
वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। 1/3 हो जाएगी उनकी आयु ज्ञात कीजिए। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से। ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसको अपन सरल करते हैं। देखो सोबो की आयु है, सोबो की माँ की जो आयु है वो सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो सोबो छोटी है तो छोटी वाले को मानते हैं। माना सोबो की वर्तमान आयु, वर्तमान को मानते हैं x वर्ग है। ठीक है ना, माना सोबो की वर्तमान आयु x वर्ग है। सोबो की माँ की आयु कितनी है, इससे 6 गुनी। इसलिए या प्रश्नानुसार आप लिखो, प्रश्नानुसार ही चलेगा ये। सोबो की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, सोबो की माँ की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, इसका 6 गुना, तो 6x वर्ष हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु क्या हो जाएगी। उस दिन हमने आपको बताया था सोबो की आयु बराबर, जैसे आज 5 वर्ष बाद की पूछता है तो जुड़ती है, 5 वर्ष पहले की पूछता है तो घटती है। जैसे आज मेरी आयु 50 साल है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 50 + 5 55। और 5 साल पहले की पूछा जाए तो 50 - 5 बराबर 45। ठीक है ना, इस प्रकार से पहले की पूछता है तो अपन क्या करते हैं, घटाते हैं वर्तमान आयु में से, और बाद की पूछते हैं तो वर्तमान आयु में जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी x + 5 वर्ष, ये हो जाएगी 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद सोबो की माँ की आयु 6x + 5। ठीक है, तो अब देखो लास्ट कंडीशन क्या है, 5 वर्ष बाद सोबो की जो आयु है, ये आयु है, उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। इसका 1/3 कर देते हैं, तो सोबो की आयु कितनी है, x + 5 है। माँ की आयु कितनी है, 6x + 5 है। इसका 1/3 कर देते हैं। 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको सरल करते हैं। इसको इधर गुणा किया, उधर गुणा किया, तो क्या हो गया, 3 × x + 5 बराबर 6x + 5। ठीक है, 1 से 1 गुणा हो गया, तो 3 × 3x + 3 × 5 15 बराबर 6x + 5। अब पक्षांतरण कर देते हैं, तो x को इधर ले आते हैं और अचर राशि को उधर ले जाते हैं। तो 3x अपने घर में है, ये आएगा माइनस का 6x हो जाएगा। 5 अपने घर में है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 3x आ गए बराबर माइनस के 10 आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 10/3। ठीक है, तो 10/3 वर्ष हो गया। सोबो की आयु 10 वर्ष, 10/3 वर्ष। अब इसको निकालेंगे, वर्ष में निकाल लेंगे, तो बटे सही में है तो एक बार उसको देख लेते हैं किस तरह से दे रखे हैं, उसी तरह से इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है ना, हाँ। तो ये क्या दे रखा है, सोबो की आयु 5 वर्ष, सोबो की माँ की आयु 30 वर्ष। तो ये बेटा ये गलती कहाँ हो गई, 6 गुना है इसकी, 6x + 5 हो गई, इसकी x + 5 है। ठीक है, इसकी 6x ये हो गई, 3 ये हो गया, ये हो गया, 6x + 2 हो गया,
5 हो गया, ठीक है। ये 5 या 15 हो गया, 3x + 15, और ये हो गया 6x + 5 माइनस 6x हो गया, और ये 5 इधर हो गया तो माइनस ये हो गया। एक मिनट। सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी, सही है। 5 वर्ष बाद इसकी तो x + 5 हो जाएगी, इसकी 6x + 5 हो जाएगी, और कंडीशन लग गई 1/3 की, तो 1/3 ये हो गई। 3 × ये बराबर 6x + 5 हो गया, ठीक है। सवाल अपना बिल्कुल सही चल रहा है। उत्तरमाला में गलती है, उत्तरमाला में गलती है, और क्योंकि वहाँ पर 5 वर्ष आ रहे हैं इसके, और 5 × 30 उसके आ रहे होंगे, तो नहीं समझे। तो ये नई किताब है ना, इस वजह से थोड़ा सा वो है, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा बेटा। तो ये तुम्हारा 5 या 15, 1 मिनट देखते हैं। हाँ बेटा, इसको अपन ने ध्यान से नहीं पढ़ा। 5 वर्ष बाद सोबो की जो आयु है वो तो हो जाएगी x + 5, ठीक है ना, और उसकी माँ की वर्तमान आयु जो है 6x का 1/3 हिस्सा है। ये कंडीशन ये, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देख, ये हो गया, ये कितना हो गया, 3 × 3 3 दूनी 6, x + 5 बराबर हो जाएगा ये 2x, ठीक है। और ये तुम्हारी आगे कितनी, इसको इधर लेके आएंगे तो ये x + 5, ये हो गया 2x हो गया, ये हो गया, और ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलो पक्षांतरण कर देते हैं। x - 2x, इसको इधर लेके आए माइनस का हो गया, इधर इसके ले जाएंगे -5 हो जाएंगे, माइनस का x बराबर -5, ये कैंसिल, x बराबर 5 हुआ। हाँ, यहाँ ये गलती हो गई अपने से। क्या गलती होगी, अपन ने यहाँ पढ़ा नहीं, उसकी माँ की वर्तमान आयु दे रखी है। वर्तमान आयु क्या है अपने पास, 6x है, तो इसकी 5 वर्ष की बाद की आयु ये है, ये इसकी 1/3 है, तो यहाँ पर ये अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर वर्तमान शब्द नहीं देता तो फिर अपन इसको लिखते, वही कंडीशन लगती, ठीक है ना। अगर वर्तमान शब्द नहीं देता तो फिर वही कंडीशन लगती है, ठीक है। तो ये अपना ये 5 वर्ष हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, आता है सोबो की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष हो गई, और तथा सोबो की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6x, तो x = 5 के 6 × 5 ठीक है। तो इस प्रकार से अपन करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ही हो पाएगा। है अपने पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यह महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड, एक तंग आयताकार भूखंड, एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है।
सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में इस भूखंड की बाढ़ कराने में इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से ₹75,000 व्यय करने होंगे। 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। देखो, माहौली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड के विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात इतना है। ठीक है ना। तो हमने आपको जब बताया है, जब इस तरह का माप दे दिया जाता है अनुपात के रूप में, तो अनुपात के साथ x लगा करके पहले लंबाई है तो लंबाई आ जाएगी, दूसरे चौड़ाई है तो चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, माना भूखंड की लंबाई बराबर 11x, मीटर में दे रखा है तो मीटर, जैसे 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो ये मीटर में आ गया। ठीक है। तथा भूखंड की चौड़ाई क्या है, ये 4x हो गया, 4x ये हो गया। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में कितने रुपए। अब बाढ़ कहाँ लगती है, जैसे भूखंड है या कोई भी जैसे प्लॉट है तो यहाँ लगेगा, यहाँ पोल लग करके इसके सारे की जो बाउंड्री है इस पर अपन क्या करते हैं, बाढ़ लगाते हैं। तो ये आयताकार है, ये आयत है, तो आयत में यहाँ से यहाँ चले लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये क्या होगा, इसका परिमाप। तो यहाँ पर आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। आयत का परिमाप क्या होता है बेटा, आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, = 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए। ठीक है ना। तो अब क्या है, आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर क्या हो जाता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो गया, 2 लंबाई कितनी है अपने पास 11x प्लस चौड़ाई कितनी है 4x। अब 2 × 11 4 15x और ये कितने हो गए 30x आ गए। इतने मीटर अपने क्या है, भूखंड का परिमाप आ गया। ठीक है। तो अब परिमाप आ गया तो परिमाप यानी एक ये 30x मीटर है, तो 1 मीटर का मूल्य है वो कितना है, कितना है 100 रुपये है।
तो अब प्रश्नानुसार क्या हो गया, प्रश्नानुसार ये सारे प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। जो कंडीशन है वो क्या हो गई, अब समीकरण बना रहे हैं। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की, 1 मीटर का खर्चा 100 रुपये है, तो कितने मीटर का कितना हो जाएगा, 30x गुणा 100 हो जाएगा। और ये कितने के बराबर है, इतने रुपए व्यय होते हैं, कुल लागत कितनी होगी, 75,000 होगी। ठीक है ना। तो ये अपना समीकरण बन जाता है। अब इसको अपन सरल करते हैं। इधर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 1 जीरो से अपन करना चाहें तो 1 जीरो से ये भी हो गई, और x का मान क्या आ गया अपन के पास, 75/3, 25 पीछे तो 25 हो गया। ठीक है ना। तो इतने मीटर आ गया। अब x का मान ये आ गया अपने पास। इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं। कहाँ, लंबाई में रखेंगे लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई में रखेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब मैं इसको मिटा करके लिख देता हूँ। आता है भूखंड की लंबाई, आता है भूखंड की लंबाई है वो बराबर 11x दे रखा है, तो 11 गुणा में x का मान क्या आएगा, 25। तो क्या आएगा, 25 एकम 25 का 5 2, और 25 एकम 25 तो 27, 275 मीटर। ठीक है। तथा भूखंड की चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगी, 4x है, तो 4 गुणा में 25 बराबर 25 होगा 100 मीटर। ये आंसर आ गया 275 और 100 मीटर। एक बार आंसर देख लेते हैं, पहले कर लेते हैं। ये है अपना क्वेश्चन 275 मीटर और 100 मीटर, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और अब इसका जैसे मान लो सवाल है आगे, ये सवाल आप करना, दादाजी पोत्री की आयु, और ये तो कर लोगे आप, अमन की पुत्र की आयु, वो तो उस तरह से वही सवाल है। ठीक है ना। तो आप करने की कोशिश करना, नहीं आएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। तो मुझे ब्लैक बोर्ड पर सवाल भी निकालना पड़ता है, फिर उसका हल भी करना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। और वीडियो जो है ना वो ज़्यादा समय की फिर लोडिंग में दिक्कत आती, लोड नहीं हो पाती है। ठीक है बेटा। तो आप करने की कोशिश क्या करो, आप कोई मुझे मैसेज तो करते ही नहीं हो सर कौन सा सवाल नहीं है क्या नहीं है, इस तरह से। ठीक है। तो ये आपको करना होगा। धन्यवाद।